आज की शुरुआत करते हैं चाय, कॉफ़ी या जो आप लेना पसंद करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद केटू पर। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम 151वीं गांधी जयंती पर गांधी जी के जीवन से जुड़ी 3 कहानियों के बारे में जानेंगे, जो आपने शायद ही सुनी होगी। लेकिन उससे पहले गांधी जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने और सम्मान देने के लिए हर साल उनके जन्मदिन यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, ताकि आज के विद्यार्थी और युवा पीढ़ी गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और देश के हित के लिए अपना योगदान दें। इसी उद्देश्य से गांधी जयंती का आयोजन किया जाता है। और हाँ, इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। उनके जीवन और उनके जीवन से जुड़ी कहानियों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप देखिएगा ज़रूर। तो बात करते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई थी। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत से लोग राजघाट, जो कि दिल्ली में है, वहां जरूर जाते हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि गांधी जी के शहीद होने के कारण 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अहम योगदान और महान कार्य के कारण गांधी जी को राष्ट्रपिता, महात्मा और बापू भी कहा जाता है। और साथ में 2 अक्टूबर को ही विश्व अहिंसा दिवस यानी कि नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत को आजाद करवाया था और गांधी जी अहिंसा के पुजारी भी थे। चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कहानियों के बारे में। गांधी जी के जीवन से जुड़ी पहली कहानी उनके बचपन की है, जिसका टाइटल है नकल करना अपराध है। ये कहानी उस समय की है जब गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे। एक बार स्कूल में अध्यापक ने सभी छात्रों से कुछ अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग लिखवाई। सभी बच्चों ने स्पेलिंग लिखी। शिक्षक ने सभी बच्चों की नोटबुक इकट्ठा की। उन्होंने गांधी जी को इशारा किया कि अपने पास के बच्चे की स्पेलिंग की नकल करो, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। परीक्षा के अंत में शिक्षक ने गांधी जी से पूछा कि तुमने नकल क्यों नहीं की? तो गांधी जी बोले कि मुझे नकल नहीं करनी थी। शिक्षक ने कहा, पूरी कक्षा में केवल तुम ही एक ऐसे विद्यार्थी हो जिसका उत्तर गलत है। गांधी जी ने कहा, जब मैंने गलत लिख ही दिया था तो नकल करने से वो कैसे सही हो सकता है, जब तक वो मुझे खुद सही न करना आए। और अगर मैं आपके कहने पर नकल कर भी लेता तो वह मुझे सही से कैसे लिखना आता या आसानी से कैसे लिखना आता, क्योंकि वह नकल करके लिखा हुआ होता। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि नकल करके परीक्षा में तो पास हो जाओगे, लेकिन जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए ईमानदार बनो, गांधी जी की तरह। दूसरी कहानी भी उनके बचपन की ही है, जिसका टाइटल है कभी झूठ मत बोलो। एक बार गांधी जी के बड़े भाई कर्ज में फंस गए थे। अपने भाई को कर्ज से मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने अपना सोने का कड़ा बेच दिया और उसके पैसे अपने भाई को दे दिए। डांट पड़ने के डर से गांधी जी ने अपने माता पिता से झूठ बोला कि कड़ा कहीं गिर गया है, लेकिन झूठ बोलने के कारण गांधी जी का मन स्थिर नहीं हो पा रहा था।
उन्हें अपनी गलती का एहसास बार बार हो रहा था। गांधी जी ने अपना अपराध स्वीकार किया और उन्होंने सारी बात एक कागज पर लिखकर पिताजी को बता दी। गांधी जी ने सोचा कि जब पिताजी को मेरी इस गलती के बारे में पता चलेगा तो वह उन्हें बहुत डांटेंगे, लेकिन पिताजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह बैठ गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। गांधी जी को इस बात से बहुत चोट लगी। उन्होंने यह महसूस किया कि प्यार अहिंसा से ज्यादा असरदार दंड दे सकता है। दोस्तों, गांधी जी ने अपने इस छोटी सी उम्र में ही झूठ ना बोलने की शिक्षा को ग्रहण कर लिया था। ऐसी ही आवाज हमारे अंदर से भी आती है जब हम किसी से झूठ बोलते हैं, लेकिन उस आवाज को हम नजरअंदाज करने की गलती कर देते हैं। झूठ बोलकर हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते हैं। अब है तीसरी कहानी, जिसका टाइटल है छूत अछूत को त्याग दो। ये बात उन दिनों की है जब गांधी जी के पिताजी का ट्रांसफर पोरबंदर से राजकोट हो गया था। जहां गांधी जी रहते थे वहीं उनके पड़ोस में एक सफाई कर्मचारी भी रहता था। गांधी जी को उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। एक बार किसी समारोह के मौके पर गांधी जी को मिठाई बांटने का काम सौंपा गया। गांधी जी सबसे पहले मिठाई पड़ोस में रहने वाले सफाई कर्मचारी को देने लगे। जैसे ही गांधी जी ने उसे मिठाई देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वह कर्मचारी दूर हटते हुए बोला कि मैं अछूत हूँ, मुझे मत छुइए। गांधी जी को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने उस कर्मचारी का हाथ पकड़कर मिठाई उसे पकड़ा दी और उससे बोले कि हम सब इंसान हैं, छूत अछूत कुछ नहीं होता है। गांधी जी की यह बात सुनकर उस कर्मचारी की आंखों में आंसू आ गए। यह कहानी हमें बताती है कि गांधी जी का दिल कितना बड़ा था। गांधी जी के समय में छूत अछूत का बहुत बोलबाला था। उनका उस जमाने में ऐसी सोच रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें जितना हो सके छूत अछूत की बातों से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम सब सबसे पहले एक इंसान हैं और एक समान हैं। गांधी जी की इन 3 कहानियों में से आपको कौन सी कहानी बहुत अच्छी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहिए।